अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त की एक ऐसी लजीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए कि आपने अगर गोश्त का असल मज़ा चखना है ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके आगे आप टिक्का कबाब, कढ़ाई, कोरमा, नहागी सब भूल जाएंगे। ये इतनी लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 छोटी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग है मेरे पास, जावित्री का टुकड़ा है एक, साथ में अदरक मैंने ली है इस तरह से 1 चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई अदरक मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो आपने इसी तरह से ये सारे मसाले ऐड करने हैं ऑयल में। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, आधा किलो गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। हड्डी के बगैर मैंने गोश्त लिया है, लेकिन आप चाहें तो हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। और मैं इस रेसिपी को बीफ के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली थी 3 मीडियम साइज़ की प्याज आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से रफली कटी हुई ली हैं। प्याज अब इसमें ऐड करने के बाद हमने प्याज को भी फ्राई करना है। प्याज को हमने यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ये हल्की सी सॉफ़्ट होने लगे। इससे ये होगा कि प्याज की जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की, वो दूर हो जाती है। और दूसरा, हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी मसाला भी मिलेगा, तो बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनेगा इस रेसिपी का। तो आपने भी इस तरह से 3 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर देनी है। 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं मज़ीद फ्राई करते हुए। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को कुछ सेकंड्स तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत। साथ ही में मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ साबुत धनिया इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से इसे भी हम फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ, ताकि बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ सके इन मसालों का। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, 1 कप भर के मैंने दही ली है, दही इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालने के बाद बस हमने इसे एक मिक्स अच्छा सा देना है, चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर टोटल 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और प्रेशर कुकर में स्टीम जो है वो बाहर नहीं जाती है, मकसद बर्तन से बाहर नहीं निकलती है। तो इसी वजह से बहुत कम पानी में बहुत बेहतरीन सा गोश्त गल के तैयार हो जाता है। टोटल जो मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया था 20 मिनट के लिए लगाया था। 20 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ जो प्याज है, देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ गई है। प्याज इसमें एकदम टूट गई है और बेहतरीन सी मिक्स हो गई है। अब हमने हाई फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। साथ में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली है। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून आपने भर के ताज़ा उसी टाइम आपने फ़्रेश काली मिर्च पीस कर डाल ली है। पहले से रखा हुआ पाउडर मत डालिएगा। अगर आप ताज़ा उसी टाइम पीस के डालेंगे काली मिर्च का पाउडर बना के, मकसद आपने बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा दरदरा सा पीसना है काली मिर्च को, तो इससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी इसमें। तो यहाँ देखिए मैं इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर गई हूँ। ये देखिए ऑयल जो है ना वो अलग से सेपरेट होने लगा है, तो आपने भी यहाँ पर खूब अच्छी तरह से भुनाई करते जाना है। ये देखिए कितना मज़े का दिखने में लग रहा है ये सालन। तो अब मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ इसमें डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी। तो आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखिए कितना बेहतरीन सा ये सालन हमारा बनके तैयार हुआ है। काली मिर्च गोश्त का सालन बहुत ही मज़े का लगता है, यकीन मानिए इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर होता है कि आप इसे जब बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बनके तैयार होती है।
आप इसमें मज़ीद और क्रिएशन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम का इजाफ़ा कर सकते हैं, आधा कप के बराबर। अगर आप इसे मज़ीद और फ्लेवर देना चाहते हैं, स्मोक भी आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इस रेसिपी को मेरी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे चपाती के साथ खाइए, नान के साथ, ताफ़तान के साथ या फिर पूरी पराठों के साथ। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना लज़ीज़ ये सालन बन के तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।